बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 26, इसमें हम पढ़ेंगे कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंसेस। तो रेजिस्टेंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मार्केट में रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, उनके ऊपर उनकी वैल्यू तो नहीं लिखी होती, बल्कि कलर कोड होता है। तो हमने कलर कोड से उनकी वैल्यू रीड करनी होती है। तो आज हम ये सीखेंगे कि रजिस्टर के ऊपर जो कलर कोड है, उससे हमने किस तरह रेजिस्टेंस की वैल्यू रीड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस बनती किस तरह है। तो कार्बन रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ ए हाई ग्रेड सेरामिक रॉड और कोन कॉल्ड द सबस्ट्रेट। यानी हमारे पास एक रॉड होता है, ठीक है, सेरामिक रॉड या कोन, और उसके ऊपर हमने कार्बन की कंपोजिशन लगाई होती है। यानी रॉड के ऊपर हमने कार्बन की एक तय चढ़ाई होती है, ठीक है। ऑन विच अ थिन रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन इज डिपॉजिट, दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो हमारे पास एक सेरामिक रॉड है, उसके ऊपर हमने कार्बन की कंपोजिशन लगाई होती है जो कि रेजिस्टिव मीडियम होता है, और उसके ऊपर हमारे पास इंसुलेटिंग कवर होता है, और इंसुलेटिंग कवर के ऊपर हमारे पास कलर बैंड होते हैं, ठीक है। उन कलर बैंड से हमने वैल्यू रीड करनी होती है कि उस रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी। बड़ा यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है। सर हमने याद रखनी होती है किस कलर की वैल्यू क्या है? ये जब आप लगाते हैं ना मुख्तलिफ सर्किट में, तो तमाम सर्किट में एक जैसी रेजिस्टेंस यूज नहीं होती, बल्कि उसकी वैल्यू चेंज होती है। और आप जानते हैं कि इसका यूनिट ओहम है रेजिस्टेंस का। तो किसी में 10 ओहम की लग रही है, किसी में 10 के ओहम की लग रही है, किसी में 1 के ओहम की लग रही है, ठीक है, यानी 1 किलो ओहम की। तो उस हिसाब से फिर हमने वैल्यू देखनी होती है। तो कलर कोड से हम लेकिन हमें कलर से कैसे पता लगेगा? ये अभी देखते हैं ना कि हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है। ये आपको शक्ल नज़र आ रही है रेजिस्टेंस की, ठीक है। इसके ऊपर जो आप इसकी इंसुलेटिंग कवर देखें, इसके ऊपर 4 बैंड है, ठीक है। और हम बैंड लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट वाले बैंड को फर्स्ट बैंड, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आमतौर पे रेजिस्टेंस के ऊपर 4 ही बैंड होते हैं, ठीक है। लेफ्ट बैंड हमारा पहला होता है, और इस तरह हम स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से राइट चलते हैं। अब इन जो ऊपर हमारे पास कलर बैंड है, इनसे हमने गैस करना है या कैलकुलेट करना है कि इस रजिस्टर की वैल्यू क्या है। तो ये हम आज के लेक्चर में सीखेंगे कि किस तरह हम इसकी वैल्यू रीड कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका ये आर्टिकल कंप्लीट होगा ना, तो एट द एंड आपको ये पता चल जाएगा कि हमने वैल्यू किस तरह रीड करनी है, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ ना गैस करने के लिए, वैल्यू रीड करने के लिए ऊपर कलर बैंड है, असल में मटेरियल है। उसकी जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेकिन उसकी वैल्यू लिखने के बजाय उसके ऊपर कलर बैंड है, जो कि हमें बता रहे होते हैं कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। Numerical value of carbon resistance is represented by color code, which consists of band of different color printed on it. Commonly the code consists of 4 bands starting from left to right. तो 4 बैंड है, लेफ्ट से राइट हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट वाला बैंड फर्स्ट है, फिर उससे आगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो कलर कोड को रीड करने के लिए एक टेबल बनाया है जिसमें कलर और उसकी वैल्यू दी गई है। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कि जो ब्लैक है उसकी वैल्यू 0 है, ब्राउन की 1, रेड की 2, ऑरेंज की 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8 और वाइट 9। यानी ये 10 कलर है हमारे पास। आपको ये कलर और इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। सर इसमें ये 987 ओहम है? नहीं नहीं, ये सिंपल नंबर है, ये ओहम नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ याद रखना है कि ब्लैक की वैल्यू 0 है, ब्राउन की 1 है, रेड की 2 है, इस तरह, ठीक है। तो ये आपको कलर और उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो जब तक आपको कलर और उसकी वैल्यू याद नहीं होगी, हम नहीं बता सकते कि उसकी वैल्यू हमने किस तरह कैलकुलेट करनी है। तो इसको याद रखने के लिए आपने एक वर्ड याद रखना है, ठीक है।
जिसे हम पढ़ते हैं बीबी रॉय जी, बीवी जी वाइट। ठीक है, आप ये वर्ड याद कर लें तो आपके लिए ये कलर और उनकी वैल्यू याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ड आपने याद रखना है, बीबी रॉय जी, बीवी जी वाइट। ठीक है, तो जो पहला बी है जो ब्लैक के लिए, उसकी वैल्यू 0, दूसरे बी की 1, यानी इसी तरतीब से वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब ये वर्ड आपको याद होगा तो आप वैल्यू इजीली बता सकते हैं। जो पहला बी है ये ब्लैक के लिए है, दूसरा बी ब्राउन के लिए, आर रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, बी से वायलेट, जी से ग्रे और एंड वाइट। ठीक है, अगर आप ये वर्ड याद कर लें जी। और जो पीछे आपने रेजिस्टेंस दिखाई थी उसमें 4 कलर्स दिए हुए थे, जी उनका कैसे पता लगेगा? सबको ऐड करके? नहीं, वो अभी हम देखेंगे ना इसके बाद कि कैसे है। फिलहाल सिर्फ आपको कलर बता रहा हूँ कि आपने कलर और उसकी वैल्यू किस तरह याद करनी है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं ना कि 4 बैंड है तो 4 बैंड की वैल्यू कैसी है। पहला बैंड हमें क्या बताएगा, दूसरा क्या बता रहा है, तीसरा क्या बताएगा और चौथा क्या बताएगा। तो जब तक हमें वो पता चलेगा फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल आपने ना सिर्फ ये जो कलर हैं इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो याद रखने के लिए आपने ये वर्ड याद कर लेना है, बीबी रॉय जी, बीवी जी वाइट। ठीक है, और इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कलर बैंड, कि कलर बैंड से हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हर रेजिस्टेंस के ऊपर 4 बैंड होते हैं। ठीक है, बैंड 4 ही होंगे लेकिन उनका कलर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, पहला भी रेड है, दूसरा भी रेड है, तीसरा ब्लैक है और चौथा ये गोल्ड है या गोल्डन है, यही हो। कलर डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन होंगे उन्हीं 10 में से। तो जो पहला हमारा कलर है, फर्स्ट बैंड इंडिकेट द फर्स्ट डिजिट इन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। अब देखें इसमें जो पहला बैंड है ये रेड है, और टेबल से रेड की वैल्यू देखें जरा क्या है। ये बेटा रेड की वैल्यू क्या है टेबल में? सर 2 है। 2 है, तो हम लिखेंगे 2। अब दूसरा भी रेड है, दूसरे की वैल्यू भी क्या है? 2। पहले जो 2 बैंड है ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट बैंड इंडिकेट द फर्स्ट डिजिट इन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, सेकंड बैंड गिव द सेकंड डिजिट। ठीक है, पहले बैंड का जो नंबर होगा वो आपने लिख लेना है, दूसरे बैंड का जो नंबर होगा वो लिख लेना है। अगर इधर रेड की जगह ब्लू होता तो ब्लू का नंबर देखते जो है वो लिखना था। अब जो तीसरा बैंड है, थर्ड बैंड इज डेसिमल मल्टीप्लायर। ठीक है, डेसिमल मल्टीप्लायर का मतलब है इट गिव्स द नंबर ऑफ जीरो आफ्टर द 2 डिजिट्स। अब जो तीसरा बैंड है ये हमें बताएगा कि आपने नंबर ऑफ जीरो कितने लगाने हैं। अब जो ब्लैक है, ब्लैक की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कोई नंबर ऑफ 0 आपने नहीं लगाना। ठीक है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 22। ठीक है, जो पहला बैंड होगा ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा, दूसरा बैंड भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा, तीसरा बैंड हमें नंबर ऑफ 0 बताएगा कि अगर ब्लैक है तो कोई 0 नहीं लगनी, ब्राउन है, ब्राउन का नंबर 1 है तो 1 0 लगा देंगे, रेड का 2 है तो 2 0 लगा देंगे। ठीक है, इस तरह ऑरेंज येलो जो नंबर होगा उतने नंबर ऑफ 0 लगाने हैं। और जो हमारे पास फोर्थ बैंड ब्लैक, होगा, जी जी, सर ब्लैक के ऊपर 1 क्यों लिखा हुआ है? अच्छा असल में ना अब हमने नंबर ऑफ 0 कोई नहीं लगाया, उसने कहा डेसिमल मल्टीप्लायर। डेसिमल मल्टीप्लायर का मतलब है ब्लैक का नंबर 0 है, कोई 0 नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 1 0 लगाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 लगाने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए वो इस तरह चल रहा है। ठीक है, इसलिए उसने उसके ऊपर 1 लिखा हुआ, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ गई हमारे पास आ गई 22। अब ये फोर्थ बैंड है ये हमें टॉलरेंस बताएगा। अभी हम देखते हैं कि टॉलरेंस क्या है।
अच्छा जो पहले 3 बैंड है ना, इनके कलर वही 10 कलर में से होंगे, यानी जो हमने पीछे 10 कलर टेबल पढ़ा ना, उन 10 के अलावा इसके ऊपर कोई कलर नहीं होगा। और जो 4th बैंड है, या तो ये सिल्वर का होगा या गोल्ड होगा, या इसके ऊपर कोई बैंड नहीं होगा। और ये हमें टॉलरेंस बताता है। टॉलरेंस का मतलब होता है पॉसिबल वेरिएशन। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 में अनसर्टेनिटी पढ़ा था कि वैल्यू थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, इस तरह वो हमें टॉलरेंस बता रहा है। तो टॉलरेंस हमारे पास होती है पॉसिबल वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर फ्रॉम मार्क्ड वैल्यू इज कॉल्ड टॉलरेंस। ठीक है, तो पॉसिबल वेरिएशन कितनी है? अगर उसके ऊपर सिल्वर बैंड हो तो 10% वेरिएशन आ सकती है। अगर गोल्डन बैंड हो तो 5% वेरिएशन आ सकती है। अगर कोई बैंड ना हो तो 20% वेरिएशन आएगी। तो अभी हम इसके देखते हैं कि इसकी वेरिएशन किस तरह आ रही है। तो इधर देखें हमारे पास गोल्डन बैंड है, तो गोल्डन बैंड की वेरिएशन कितनी है? 5%। तो इसकी जो रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी 22 विद 5% टॉलरेंस। ठीक है, अब हमने 22 का 5% निकालना है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 22। तो बेटा ये कितना आएगा? 1.1। यस सर। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 22 प्लस माइनस 1.1 ओम। बात समझ आ गई है? ठीक है, तो टॉलरेंस हमारे पास होती है पॉसिबल वेरिएशन इन द मार्क्ड वैल्यू। जो मार्क्ड वैल्यू है वो हमें 3 बैंड बताएंगे। इस केस में हमारे पास आ रही थी 22, और जो 4th बैंड है ये हमें टॉलरेंस बताएगा। अगर इसके ऊपर सिल्वर बैंड होगा तो टॉलरेंस 10% होगी। अगर गोल्डन बैंड है तो टॉलरेंस 5% होगी। और अगर कोई बैंड नहीं है, यानी 3 ही बैंड है, तो 20% टॉलरेंस हो सकती है। तो टॉलरेंस आप इस तरह निकालते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर गोल्डन बैंड है तो आर की वैल्यू है 22 विद 5% टॉलरेंस। तो 5% निकालना है तो 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 22। तो ये हमारे पास आ गया 1.1। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 22 प्लस माइनस 1.1। तो ये ओहम में हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यानी इसमें 1.1 की वेरिएशन है, ये 1.1 ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अगर आप 22 में से 1.1 माइनस करें तो ये आपके पास आता है 20.9, और अगर इसमें 1.1 प्लस करें तो ये आता है 23.1। तो ये हमारे पास जो रजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 20.9 से लेके 23.1 तक हो सकती है। ठीक है, तो अगर हमें इस रेंज का रजिस्टर चाहिए तो हम इस रजिस्टर को लगाएंगे। बेटा बात समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, तो एक दफा दोबारा देख लें। रजिस्टर क्या होता है कि एक हमारे पास सेरामिक रॉड है, उसके ऊपर कार्बन की कंपोजिशन हमने लगाई होती है जो कि रजिस्टर मीडियम है, और उसके ऊपर इंसुलेटिंग कवर है। इंसुलेटिंग कवर के ऊपर बैंड होते हैं, जो बैंड हमें बताते हैं कि उस रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आमतौर पे जो हमारे पास रजिस्टर हैं उनके ऊपर 4 बैंड होते हैं जो कि लेफ्ट से राइट स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट वाला बैंड पहला है, उससे आगे फिर दूसरा, तीसरा और चौथा।
ठीक है। तो ये जो कलर बैंड होते हैं, आपको कलर और उनकी वैल्यू तो याद होनी चाहिए। तो हमारे पास 10 कलर होते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। तो इनकी वैल्यू 0 से लेकर 9 तक हैं। और इन वैल्यूज को याद रखने के लिए आपने ये वर्ड याद रखना है, बीबी रोएजी, बीबी जी वाइट। ठीक है। तो ये वर्ड आपको याद कर लें, तो आपको ये सारी वैल्यूज याद रह जाएंगी। ठीक है। वैसे मुश्किल है याद करना, तो इस वर्ड से आपको इजीली याद रह जाएगा। तो जो हमारे पास पहला बैंड होता है वो भी डिजिट बता रहा होता है। ठीक है। फर्स्ट बैंड इंडिकेट द फर्स्ट डिजिट। सेकंड बैंड गिव द सेकंड डिजिट। थर्ड बैंड हमें बताता है कि नंबर ऑफ जीरो कितने लगाने हैं। अब इधर ब्लैक है तो ब्लैक की वैल्यू 0 है, तो कोई 0 आपने नहीं लगाना। और फोर्थ बैंड हमें टॉलरेंस की वैल्यू बताता है। ठीक है। तो पहले 3 बैंड हमें वैल्यू बताएंगे और फोर्थ बैंड हमें टॉलरेंस बताएगा। टॉलरेंस हमारे पास होती है कि पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू। जो वैल्यू हमें बताई गई है उसमें से पॉसिबल वेरिएशन कितनी आ सकती है। तो अगर गोल्डन बैंड हो तो 5% वेरिएशन आ सकती है, सिल्वर बैंड हो तो 10% होगी, और अगर कोई बैंड ना हो तो 20% वेरिएशन आ सकती है। अब हमारे पास एक ये रजिस्टर है, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। जी बेटा, तो पहला कलर है हमारे पास येलो। तो येलो की वैल्यू क्या है? जी बेटा, येलो की वैल्यू क्या है हमारे पास? जी सर 4 है। 4 है। तो देखिए टेबल में येलो की वैल्यू हमारे पास है 4, तो पहला आ गया हमारे पास 4। अब जो दूसरा बैंड है ये हमारे पास है वायलेट। वायलेट की वैल्यू क्या है बेटा? 7 है वायलेट सर की वैल्यू। 7। तो हमने लिख जी दिया सर 7। 7 हो गया। अब तीसरा बैंड हमारे पास है रेड। तो रेड की वैल्यू क्या है? 2। 2, तो हम 2 0 लगा देंगे। ठीक है। पहले बैंड का भी नंबर लिखेंगे, दूसरे बैंड का भी नंबर लिखेंगे, तीसरे बैंड के लिए नंबर ऑफ 0 लगा देंगे। और फोर्थ बैंड हमें टॉलरेंस बता रहा है, तो ये हमारे पास गोल्डन बैंड है। तो गोल्डन बैंड की टॉलरेंस कितनी होती है? 5%। ±5%। प्लस माइनस 5% नहीं, विद 5% टॉलरेंस और प्लस माइनस वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमने 4700 का 5% निकालना है, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4700। 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 235। 235। तो R की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4700 प्लस माइनस 235 ओहम। R की वैल्यू हमने इस तरह फाइंड करके लिखनी होती है। क्लियर है बेटा? ठीक है। तो पहले बैंड के लिए भी हमने नंबर लिखना है, दूसरे बैंड के लिए भी नंबर लिखेंगे, तीसरे बैंड के लिए नंबर ऑफ 0 लिखेंगे, और फोर्थ बैंड के लिए टॉलरेंस लिखेंगे, और टॉलरेंस फाइंड करके हमने लिख देनी है। चलो बेटा, अब ये आपके पास एक रजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस कौन कैलकुलेट करेगा? क्यों अवैस, मुजम्मिल, आरिफ करेंगे? यस सर। चलें जी करें। ये आप लिख सकते हैं ना स्क्रीन पे, चलें लिख के करें।
ये कहां पे पहुंच गई, ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच गई। स्ट्रेटोस्फीयर में जाके इनके साथ क्या हुआ, वन बाय वन देखा, 3 स्टेप है बेसिकली। सबसे पहले बेटा लिख लेंगे स्क्रीन पे, ये रिएक्ट करती है जाके यूवी रेज के साथ, जो स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी सीएफसी मॉलिक्यूल्स के साथ, और क्या करेंगी, क्लोरीन एटम रिलीज करवा देंगी। तो आपने यहाँ पे पहला रिएक्शन देखना है, यूवी रेज ने क्या किया, नंबर 1 पे उन्होंने इन सीएफसी से क्लोरीन को रिलीज करवा दिया। इसके बाद जी ठीक हो गया, रेड की वैल्यू 2 है, रिलीज हो गया। पहला स्टेप क्या होगा, सीएफसी रिएक्ट करेंगी यूवी रेज के साथ, क्लोरीन एटम रिलीज हो जाएगा। अब ये जो क्लोरीन रिलीज हुआ है ये क्या करना है, ठीक है, वायलेट की वैल्यू हमारे पास 7 है। दूसरे स्टेप में देखिए, ये क्लोरीन एटम क्या कर रहा है, ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और इसने क्या किया, आगे रिजल्ट में एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल बनाया O2, और दूसरा देखें सर ये तीसरा कलर कौन सा है? ये ब्राउन है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड ने प्रोड्यूस किया। दूसरे स्टेप में क्या हुआ था, क्लोरीन ने रिएक्ट किया था O3 गैस के मॉलिक्यूल के साथ, रिजल्टेंट क्या हुआ, हमारे पास दो चीजें बनी, एक O2 ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल बना, और दूसरा हमारे पास क्या बन गया जी, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये जी पहले का भी नंबर लिखा, दूसरे के नंबर, तीसरे के लिए नंबर ऑफ 0। हमारे पास ये जो अब फोर्थ बैंड कौन सा है, ये ऑरेंज और ब्लू कलर का, इसे कहते हैं क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड क्या करती है, ये किसी एक, ये बेटा गोल्डन गोल्डन जी, और इसके टॉलरेंस कितनी होगी, गैस बनाएगी और क्लोरीन का एटम वैसे का वैसा दोबारा रिलीज हो जाएगा। 5%। क्लोरीन आ गई है, ये हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, ये जाके फिर से किसी ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, उसे तोड़ देगा ऑक्सीजन गैस के अंदर। तो सिंपली ये सीएफसी, हाँ जी, आप 5% निकालें इसकी जरा, ओजोन गैस को तोड़ के ऑक्सीजन गैस बनाती जाती है, मींस O3 को कन्वर्ट कर रही है O2 गैस के अंदर। और आपको पता है O2 गैस क्या बेसिकली, उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि वो यूवी रेज को ब्लॉक करे। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पहले ऑक्सीजन गैस मौजूद है 21%, ठीक है जी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो जी 13.5 आ गई, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई। वो तो आर की वैल्यू कैसे लिखेंगे, अब आर इक्वल है, तो क्या हो रहा है, जो थिकनेस थी बेसिकली उस ओजोन लेयर की, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, वो लेयर थिन होती गई, और हम कहते हैं जब ढेर सारे ओजोन के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुए ऑक्सीजन गैस के अंदर, तो वहां पे एक होल क्रिएट हो गया। उस चीज को हमने नाम दिया कि ओजोन होल का। हम कहते हैं अंटार्कटिका रीजन के अंदर हम कहते हैं ओजोन होल। ठीक है, तो बेटा इस तरह हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। अवैस और मुजम्मिल क्लियर है बेटा बात? यस सर। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ से क्या हो रहा है, क्योंकि यूवी रेज यहाँ पे ट्रैप नहीं हो रही, वो क्या कर रही है, इन होल से पूरी नीचे ऐड करके पूरी बनाती जा रही है, और आपका काम है। अगर काम करने की तो बेटा ये आपके पास ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही आता है, या एमसीक्यू के तौर पे आ जाता है जी, पहला बैंड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, यहाँ आपके पास आ जाता है जी ये बैंड है, तो उसकी टॉलरेंस क्या होगी। ठीक है, तो इस तरह हमने यानी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद रखना है, और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना आनी चाहिए।